और यहाँ मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि जो फैसल भाई और काशिफ साहब जो जॉब्स अलार्म फाउंडेशन और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन के ज़रिए सेमिनार यहाँ पर मुनक्किद किया गया है। मैं यहाँ आपको गोल सेटिंग के बारे में मुझे कहने के लिए कहा गया है, तो मैं गोल सेटिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि कोई भी, देखिए आपको बहुत ही इजीली ये समझ में आएगा कि गोल सेटिंग करे बगैर आप ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। आपने कहा कि भाई जहाँ आप घर से निकले तो आपको मालूम था, गोल था आपके पास में कि मुझे माइंड स्पेस जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ जाना है। मीन्स आपके दिमाग में एक प्रोग्राम था, फिक्स था कि मुझे आज मॉर्निंग में उठकर माइंड स्पेस में जाना है। तो उसी तरह से आप अपने भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य में कुछ बनना है कि हम तो इतने सिल्वर स्पून के साथ में आए नहीं है, तो हम हमारी लाइफ जो है स्ट्रगलिंग रहने वाली है। यानी आपको जो भी कुछ अचीव करना है वो स्ट्रगल करके करना है। तो स्ट्रगल करके करना है तो आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स के साथ में तो उसमें सक्सेस फिर मिलना है। तो उसके लिए गोल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप अगर गोल सेट करने के लिए बहुत सिंपल सी एक बात है कि आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए पहले आपको कौन से रास्ते हैं वो तलाश करना पड़ेगा कि बाय रेल जाना है, बाय ट्रेन, बाय रोड जाना है, बाय एयर जाना है, और उसके बाद में अपने पास में जाने के लिए क्या क्या साधन है, संसाधन, यानी कि मनी, पैसा कितना है आपके पास। तो पैसे के हिसाब से आप उसका डिसाइड करेंगे कि मुझे ट्रेन से जाना है, चीपेस्ट वे है जो है जाने के लिए, या बाय एयर जाना है, बाय रोड जो है थोड़ा कंपेरेटिवली रेल से कॉस्ट महंगी पड़ती है। तो इस तरह से आप डिसाइड करेंगे। तो वैसे जैसे हमको अपने ज़िंदगी में जो है हमारे एजुकेशन को भी अपने बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देख लिए और उसमें सक्सेस नहीं मिला तो हमको जो है प्रॉब्लम होती है। फिर हमारी जो ज़िंदगी, हमारी लाइफ क्या होती है, निगेटिव थॉट्स हमारे इसमें आती है। तो हमको क्या करना चाहिए, अपनी जो कैपेसिटी बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना कि वो सिंपल सी एक एग्जांपल है कि अपने पैर इतने फैलाए कि जो चादर देखकर पैर फैला। तो हमने ये समझना है कि हमको क्या करना चाहिए। हम मिडिल क्लास के हैं और आपके पास टैलेंट है, आपके पास एजुकेशन है और आप लकीली आप सिटी यानी बड़े शहर में रह रही है, मेजर सिटी है ये महाराष्ट्र का, इंडिया का अगर देखा जाए तो नागपुर, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको हार्ड कोर जो है मेहनत करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो एवरीथिंग कैन बी अचीव, आप जो है सब कुछ अचीव कर सकते हैं। कोई क्लास नहीं, यहाँ पर जो मैंने कहा कि भाई आप मिडिल क्लास के हैं, अभी तो हालात ये है कि जो हाई क्लास के उनको मालूम है कि हमारे पास सब अवेलेबिलिटी है, सब है, मैंने पढ़ाई भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मेरे माता पिता ने सब कमा के रख लिया हुआ है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना चाहिए कि एक डेस्टिनेशन आपको डिसाइड करना है। डेस्टिनेशन यानी क्या, गोल डिसाइड करना है कि भाई मेरे को ये एजुकेशन जो है इतना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, कोई भी स्ट्रीम में, कोई भी फील्ड में। ग्रेजुएशन के बाद में मेरे को जो अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब के लिए वो मिलेगी, वो नहीं मिलती है। तो उसमें देखिए मैं एक शेर यहाँ कहना चाहूँगा, जैसे कि आपका गोल कंप्लीट हो गया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद में कह रहे हैं कि आप निकल गए जॉब सर्चिंग के लिए। जॉब सर्चिंग के बाद में, जॉब सर्चिंग करने के बाद मिल नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो दूसरी तरफ अभी अपने को यानी कि मूव ऑन करना है। मूव ऑन करेंगे कि भाई अरे यहाँ नहीं मिल रहा तो दूसरा ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वहाँ पर जो है मायूस हो जाते हैं, अरे बोले ये तो मैंने इंजीनियरिंग कर लिया और कॉमर्स कर लिया, साइंस कर लिया, यानी कि ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी हमारे यहाँ पर एक सर जो है, मैं इनसे बात कर रहा था, जो रेहान सर है हमारे, जो मोटिवेशनल यहाँ पर हमको गाइड करेंगे यहाँ आप लोगों को भी। तो इन्होंने बताया कि मैंने ये कोर्स किया, मेरा वहाँ पर दिमाग नहीं लगता था। इंजीनियरिंग उन्होंने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए और उसके बाद में इस फील्ड में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब जो है कि आपको गोल सेट करना है, तो अगर गोल अपने अचीव करने के बाद में कोई दूसरे इस पर भी जा सकते हैं। तो एक मैं शेर यहाँ पर कहता हूँ, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। यानी कि कहने का मतलब आपको रुकना नहीं है। आपने कहे कि मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है आज का डे, तो कल नहीं करेंगे क्या? आपको मालूम है कि अगर कोई पॉन्ड है या नदी का जो है, या तो अपने यहाँ नाला है, चमार नाला, ये पानी अगर वैसा ही रुक जाए तो अपने को रहना यहाँ दुश्वार हो जाएगा। तो वैसे जैसे अपने नॉलेज को डे बाय डे इंक्रीज करते रहना है, तब जाकर आपके गोल में, कोई भी गोल हो, मैं यहाँ ऐसा पर्टिकुलरली जो है कि स्पेसिफाई ये गोल आपको, कोई भी आपने लाइफ का एक आपका गोल क्या होना चाहिए, तो पहले तो अर्न मनी, यानी कि हम जो जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो सब कुछ कर सकेंगे, समाज के लिए कर सकेंगे, परिवार के लिए कर सकेंगे, देश के लिए कर सकेंगे। तो सबसे पहले गोल ये होना चाहिए कि मैं राइट वे से, सही तरीके से
मनी कैसे अर्न करूँ, उसके बाद मैं सोसाइटी के लिए कौन से काम में आ सकता हूँ समाज के लिए, क्योंकि आप जो है आप समाज का हिस्सा है सोसाइटी का, तो आपको सोसाइटी को भी देना है कुछ ना कुछ। सोसाइटी आप बोले कि मैं अपने परिवार को दूंगा तो वो सेल्फिशनेस हो गया आपका, आपको समाज के लिए देना है, देश के लिए देना है, यानी कि आपको बहुत ही लिमिटेड आपकी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए और आप समाज के लिए अच्छा काम करने की सोच रखना चाहिए। तो आप जो है कोई भी काम में, यानी कोई भी काम में आपको जो ज़िंदगी बनाने के लिए कर रहे हैं, यानी कि एजुकेशन ले रहे हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सिंसियरली कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दूसरों को देखना नहीं है। कभी भी कंपटीशन करते वक्त में कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन करने से क्या होती है, ईर्ष्या पैदा होती है। ईर्ष्या समझते हैं ना, जलन जो बोलते हैं, और उससे क्या है हम जो है अपने आप को अपना लॉस करते हैं। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति से, यानी मैं जो अपना बता रहा हूँ अनुभव जो है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो कभी भी अपने, क्योंकि आप देखते हैं आधार कार्ड बना है, आपने आधार कार्ड बना है तो अपने थंब इम्प्रेशन वगैरह देते हैं, फेस रीड करते हैं, तो उसमें कोई सब डिफरेंट है। तो कंपैरिजन करना ही नहीं है अपने को। जिस दिन आपने अपने लड़कियों के खुसूस स्पेशली लड़कियों में क्या होता है कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, ईर्ष्या का भाव होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब आज तो सब कुछ ये ईर्ष्या कहाँ होनी चाहिए, फाइटिंग के लिए ये ईर्ष्या होनी चाहिए कि भाई इसने ज़्यादा ये अगर कोई गोल सेट किया हुआ है, यानी कि ग्रेजुएशन में इतने परसेंट लाए, 12th में इतना परसेंट लाए तो मैं ज़्यादा लाऊंगी, इस तरह की ईर्ष्या ठीक है, यानी कहीं कहीं जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। तो इस तरह से क्या होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में कामयाब बनने के लिए एक सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट्स बनना ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट्स बनने के लिए क्या है, अच्छा स्टूडेंट्स का क्या मतलब क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए अच्छे स्टूडेंट्स में, तो वो सिंसियर होना चाहिए। जो भी अपना गोल बनाया है, यानी कि 10th के एग्ज़ाम दे रहा है, 12th के एग्ज़ाम दे रहा है सिंसियरली, और उसने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया कि भाई मैं एग्ज़ाम भी दूंगा, दोस्तों से भी मिलूंगा, कंप्यूटर का भी कोर्स कर लूँगा, तो बहुत सारा एक साथ में पॉसिबल नहीं है। आपको जैसे पता है कि दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो बोले कि मैं दिल्ली तो मुंबई में भी रुक जाऊंगा और जो भी आगरा भी रुक जाऊंगा, तो उसको टाइम लग जाएगा जाने के लिए। तो यानी वैसा ही आप 12th की या 10th की एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरे इसमें ध्यान आप भटकाएंगे, या आपने कोई अपने जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोई गोल सेट किया है उसमें आप अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सक्सेस पाने का एक ही मंत्र है, सिंसियरली उस गोल की तरफ आप पीछे पड़ जाओ, ईमानदारी से दिन रात मेहनत करो। दिन रात मेहनत यानी कैसी कि 8 घंटे आपको नींद सोने के लिए चाहिए। उसके बाद में आपके पास में, लड़कियों के पास में अपने माता पिता जो है आपके, यानी कि वालिदैन जो है बहुत आपकी मतलब खिलारे पिलारे है इस पर। और आपको जो भी यहाँ जो एज की लड़कियाँ बैठी है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यानी आप ज़्यादा फैशन के ऊपर में ध्यान न दें। कब तक? 25 साल तक, 20 साल तक, तब जो है आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। और फैशन करना है, फिर हीरोइन बनना है, मीन्स हीरोइन लाइक अच्छा दिखना है, खूबसूरत दिखना है, अच्छे कपड़े पहनना है। जब आपके पास पैसे भी आ जाएंगे, सब अचीव कर लेंगे, तब आपको ऑटोमेटिक आपके पास में सक्सेस आएगा और लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, लोग आपको, यानी आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक पब्लिक में। तो ये थोड़े से जो बातें हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, आपने मुझे सुना।